हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकदम ब्रांड न्यू ग्रामर क्लासेस में। तो देखो, लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ा था। कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो कंटिन्यूअस टेंस का हमने प्रेजेंट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग बेसिकली पास्ट टेंस वाला ये करेंगे, पार्ट करेंगे। उसके बाद फ्यूचर टेंस वाला पार्ट करेंगे। जल्दी से जल्दी हमें ख़त्म करना है क्योंकि एग्ज़ाम कुछ 6 महीने बाद ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। चलो फटाफट करते हैं, होपफुली तब तक ख़त्म हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस टेंस का हमने प्रेजेंट कर लिया है। वीडियो तुम लोग चेक कर सकते हो। और ये रहा, क्या बोलता है, पास्ट टेंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने क्या बोल यार, मेरे मुंह पे वो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। मैंने प्लेलिस्ट डाल चुका है इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो तुम पूरा क्लासेस का प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, तो उसे अच्छे से ज़रूर देखना। तो बेसिकली लास्ट के क्लास में मैंने कुछ बेसिक से फार्मूले दिए थे और कुछ प्रीवियस चीज़ मैंने रिवाइज़ कराया था। ओके, आई होप तुम लोग ने इसको अच्छे से याद कर लिया होगा। तो बेसिकली अब हम लोग क्या पास्ट टेंस के बारे में पूछेंगे। तो पास्ट टेंस किसे कहते हैं? भूतकाल को। उसको पहचानने का तरीका क्या होता है? थॉ, लास्ट में थॉ आना चाहिए, लाइक था, थे, थी। ओके, तो पास्ट टेंस को हम लोग को ऐसे पहचानना है। तो देखो, जहाँ पास्ट टेंस होगा वहाँ पे भी वर्ब फोर ही लगेगा। ऑब्वियसली बात है कि कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब फोर ही यूज़ होता है। बट अब देखो, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? वॉज और वोर लगेगा। कोई से वाज वेर नहीं पड़ेगा, ये वॉज और वेर है। ओके, तो प्रेजेंट में हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या यूज़ होता था? इज, एम, आर। पास्ट में हम लोग का क्या यूज़ हो रहा है? वॉज और वर। ओके, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एक चार्ट दिया था, आई होप तुमने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और याद कर लिया होगा कि किस किस के साथ क्या लगता है। अब देखो, ये मैंने प्रेजेंट टेंस का लास्ट में बताया था कि आई के साथ क्या क्या लगता है। अब देखो, आई के साथ पास्ट में क्या लगता है? वॉज लगता है। वी के साथ क्या लगता है? वॉर लगता है। यू के साथ भी वॉर लगता है। दे के साथ भी वॉर लगता है। ही के साथ वॉज लगता है। शी के साथ वॉज लगता है। इट के साथ वॉज लगता है। और नेम के साथ वॉज लगता है। नेम मतलब कोई भी नेम। ओके, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ट्रांसलेशन बनाने से। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग बेसिकली किस में लिखेंगे? रेड कलर में लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और क्वेश्चन हम लोग कौन सा लैंग्वेज में लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो ये मैंने कर दिया हिंदी मोड ऑन। तो नाउ अब पास्ट के लिए मैं क्या करने चाह रहा हूँ, मैं पास्ट का एक अच्छा सा सेंटेंस दे रहा हूँ, लाइक मैं मैं के लिए ये आ रहा है क्या? हाँ, या क्या, मैं स्कूल जा रहा था। ओके, तो मैंने पास्ट का सेंटेंस दे दिया है। तो अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी मैंने क्यों किया? क्योंकि अब हम लोग को इसी का नेगेटिव फॉर्म भी बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म भी बनाना है। तो मैं स्कूल जा रहा था के बाद मैं कर दूँगा नहीं जा रहा था। और यहाँ पे बस मैं कर दूँगा क्या, मैं स्कूल जा रहा था। और यहाँ पे बस मैं चेंज कर दूँगा क्वेश्चन में। ओके, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ओके, तो ना अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करें। तो हम लोग को बेसिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसको हम लोग आज ब्लू का यूज़ करते हैं। ब्लू का यूज़ करने का बहुत यूज़ हो रहा है, मन कर रहा है मतलब। तो मैं स्कूल जा रहा था। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग वापस से फार्मूला के हिसाब से जाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाने का तरीका, क्या होता है? पहचानने का तरीका। सबसे पहला स्टेप होता है पहचानने का। कैसे जाएगा? स्टार्टिंग का सब्जेक्ट लेना है और लास्ट का टेंस देना। तो स्टार्टिंग का सब्जेक्ट हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? मैं दिख रहा है। ओके, हमें मिल चुका है। लास्ट का टेंस हमें क्या दिख रहा है? रहा था। अब इसको माइंड में दोहराओ, रहा था। रहा के बाद क्या आ रहा है? था आ रहा है। था मतलब किसका पहचान हो रहा है? ये पास्ट टेंस का पहचान हो रहा है। तो ओके, हम लोग गेट इट हो गया कि हमको अब क्या पास्ट टेंस का ये कोई सेंटेंस है, तो अब हमें इसे पास्ट टेंस में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ना अब हमें क्या खोजना है? सब्जेक्ट खोजना है। ओके, सब्जेक्ट हमें मिला हुआ है। हेल्पिंग वर्ब हमें खोजना है। हेल्पिंग वर्ब भी हमको पता है कि क्या लगने वाला है आई के साथ। मेन वर्ब हमको खोजना है। तो मेन वर्ब हम लोग का जा है। जा क्यों है? क्योंकि जा जाना से निकल के आया है, इसलिए जा हम लोग का मेन वर्ब हुआ। और ये तो हमें नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं के लिए मैं देता हूँ आई के साथ। अब देखो हमारे साथ पास्ट टेंस में क्या लगता है? नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं थोड़ा, वॉज लगता है। ओके, तो हम आई के साथ क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? वॉज, आई वॉज। अब जा है। जा मतलब जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो का वर्ब फॉर्म क्या होता है? गोइंग। आई वॉज गोइंग। अब कहाँ जा रहे थे? टू स्कूल।
टू स्कूल। अब तुम बोलोगे ये एक्स्ट्रा टू यहाँ पे क्यों आ गया? तो एक चीज़ सुनो, मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ हम लोग प्रीपोजिशन में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि ये टू मतलब यातायात, यातायात मतलब कहीं जाने और आने के लिए हम लोग टू का यूज़ करते हैं और फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे तुम लोग अच्छे से याद कर लो। मतलब अभी के लिए थोड़ा सा समझ लो, जब हम लोग इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में, उस टाइम तुम्हें और भी मज़ा आएगा। तो बस गोइंग टू स्कूल बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, और तुम लोग आई होप इसको अच्छे से बना लोगे। और देखो, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये गाना याद रखना है। तो क्या बोल रहा है कि नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं इसका मतलब क्या हो, पहले यहाँ से, पहले यहाँ मैं एक कॉमा दे देता हूँ ताकि तुमको अच्छा लगे। ओके, तो पहले देखो नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं। अब पहला ये तो स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि नेगेटिव मतलब सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस में कहीं नहीं नहीं लिखा हुआ आएगा। तो क्या हमें नहीं लिखा हुआ दिख गया, नहीं लिखा हुआ दिख गया। अब मतलब अब क्या बोल रहा है आगे कि नहीं मतलब नॉट। अब अगर हिंदी सेंटेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ आ गया तो हमें अब क्या यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना है। ओके, नहीं का मीनिंग देने के लिए किसका यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना है। तो नॉट का यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे? तो नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट हमेशा। ओके, तो हम लोग बेसिकली यहाँ स्टार्ट करते हैं आई के साथ हम लोग क्या करेंगे, वॉज। अब देखो हमें सब्जेक्ट मिल चुका है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब मिल चुका है। तो हमें यहाँ क्या बोला है कि नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब ये रहा, तो उसके बाद हम लोग क्या आ जाएगा, नॉट। अब बाकी हम लोग को क्या कर देना है, सेम कर देना है, स्कूल। ओके, जस्ट सिंपल सा, आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये बेसिक सा सिंपल सा सेंटेंस है, तुम लोग आराम से कर लोगे इसको, ठीक है? आप तुमको धीरे धीरे पता चला कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। नॉर्मली तुम लोग जनरली स्पीकिंग कर देते हो आई वाज गोइंग टू स्कूल, बट अभी तुम लोग डिटेल से पता चला है कि कौन चीज़ कहाँ से आ रहा है। ओके, बेसिकली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला पोर्शन, जो इंट्रोगेटिव, जो ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत देता है। तो देखो इंट्रोगेटिव बनाने का मैंने तरीका बताया था कि ये जो क्या है, इसको हम लोग को क्या कर देना है, काट देना है सबसे पहले। मतलब ये एक ट्रिक टाइप का है, तुम समझ सकते हो। तो ये जो क्या है, क्या को काट देने के बाद अब हमारे पास बेसिकली क्या सेंटेंस बचा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ का इंग्लिश क्या हो जाता है, हमने जो अभी क्या, आई एम नहीं होगा, सॉरी, वॉज गोइंग टू स्कूल। ओके, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से उस क्या को लेके आ जाएंगे, क्या को लेके आ गए। तो अब देखो, अब हम लोग को हम लोग पहले क्या बनाए, यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस बना दिया, लेकिन अब हम लोग को क्या इस क्या का मीनिंग भी देना है। तो इस क्या का मीनिंग देने के लिए हमें क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, उसको बस सब्जेक्ट से पहले लिख देना होगा, बस हो गया हम लोग का। हम लोग का जो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव है वो बन गया। तो वॉज आई गोइंग टू स्कूल, बहुत ही सिंपल सा है, मस्त है, एकदम तगड़ा वाला है। आई होप तुमको अच्छे से समझ में आया हो। मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लास वर्क दे रहा हूँ, तुम उसको अच्छे से बनाओ, उसके बाद मैं भी तुम्हें क्या बोलते हैं सॉरी, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ यहाँ बीच बीच में। तो पहले मैं क्लास वर्क दे रहा हूँ, तुम लोग उससे ट्राई करो, उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी, फिर मैं तुम लोग को वो बनाना सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है? तो ये मैंने तुम्हें 4 सेंटेंस दे दिए हैं। अब इन 4 सेंटेंस को तुम्हें क्लास वर्क में करना है। अब एक बात याद रखना, ये जो चारों सेंटेंस है तुम्हें 3-3 के फॉर्मेट में करना होगा। 3-3 का फॉर्मेट मीन्स तुम्हें क्या करना है, इसे तुम्हें ऑफर भी करना है, यानी अफर्मेटिव भी बनाना है, इसका नेगेटिव भी बनाना है, और इसका इंट्रोगेटिव भी बनाना है। ओके, मतलब 4 है, 4 के 3-3 सॉल्यूशंस होंगे, और मतलब हमारे पास 12 सेंटेंसेस होंगे टोटल। तो ये तुमको तीनों का तीनों फॉर्मेट में बनाना है। तो फटाफट से बनाओ, उसके बाद तुमने जब बना लिया होगा तो मुझे कमेंट में सेंड करो कि तुमने क्या लिखा है। फिर देखते हैं कि क्या तुम्हारा सही होता है कि नहीं जब मैं इसे बनाऊँगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस की तरफ। तो फ्यूचर टेंस के लिए मैंने बेसिकली 3 सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे बच्चे का एक जेन्युइन सा छोटा सा डाउट बनता है, और उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? और देखो ये बने हैं तो बेसिकली उसी स्ट्रक्चर के साथ जो चीज़ हम लोग अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे कैसे करेंगे, स्टार्टिंग का सब्जेक्ट, लास्ट का टेंस क्या है, रहा हूँगा मतलब ये कोई फ्यूचर का ही हूँगा। गा से पता चल रहा है, गा मतलब गा किसका पहचान होता है, फ्यूचर का। तो हम लोग को पता चल रहा है कि ये कोई फ्यूचर टेंस का ही
कोई सेंटेंस है। तो अब हम लोग बताने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है बेसिकली, तो जहाँ रहा रही आगे की होता है, तो वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या यूज़ होता है, विल बी होता है। तो एक चीज़ याद रखो, ये विल बी जो होता है ये सबके साथ एप्लीकेबल है, मतलब ये सबके साथ विल बी लग जाता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम सबके साथ। ओके, तो ये सबके साथ लगने वाला है। और मैं आशा करूँगा कि तुम लोग सब कोई ऑक्सिलरी वर्ब 24 का 24 ऑक्सिलरी वर्ब अच्छे से याद कर लो एकदम फुर्ती के साथ, ताकि कोई भी अगर किसी को सुना नहीं बैठा तो एकदम गाने की तरह सुना दो। ओके, तो बेसिकली हमने पहचान लिया कि ये क्या है। तो सब्जेक्ट हम लोग को खोजना, तो सब्जेक्ट हमारा आई है। तो जल्दी से हम लोग इसको बनाते हुए चलते हैं। तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। आई के साथ सेम ही चीज़ लगता है, विल बी। ओके, आई विल बी कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल टुमारो। ओके, आई विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। आई विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ये कैसे हुआ, मैंने तुम्हें इतना कुछ समझाया है, इतना तो अभी तुम्हें नॉलेज हो जाना चाहिए कि तुम्हें पता हो गया हो कि सब चीज़ अभी कैसे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया हो। अब देखो मेन चीज़ बात, जो बच्चा यहाँ गलती कर रहा है, तो बेसिकली हम लोग को नेगेटिव बनाना है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही जस्ट लगता है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ओके, पेस्ट कर दिया मैंने। पेस्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे बेसिकली बच्चे लोग क्या करते हैं कि आई विल नॉट गोइंग टू स्कूल टुमारो करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, जो कि तुम्हारा एकदम 110% रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे हो गया, हमने तो सही डाला था। नहीं नहीं, यहाँ गलत हो गया। तो अब मैं चाहूँगा कि तुमने जो नोट्स अपना बनाया है, जहाँ पे मैंने ऑक्सिलरी वर्ब लिखाया था, अरे तुम लोगों के चक्कर में मुझे भी पूरा लिखना पड़ेगा शायद। अभी रुको, मुझे एक पेज निकालने दो। ये होमवर्क शीट था, ये यहाँ पे आते हैं, थोड़ा नीचे आ जाओ। तो मैं सब ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ लिखने वाला हूँ, तुम लोग अच्छे से याद रखेंगे। मैं अभी ये प्राइमरी, मॉडल या मार्जिनल नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्टली सब लिखने वाला हूँ। तो आई होप तुमने भी अपना नोट्स बनाया होगा, तो वहाँ पे जाके चेक कर लो। इज़, एम, आर, was, were, do, does, did, have, has, had, can, could, may, might, yes, shall, should, will, would, must, ought to, need, dare, used to। ओके, ought to मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ, used to। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारे मेनली ऑक्सिलरी वर्ब लिख दिए हैं। तो रुको, मैं यहाँ पे स्लैश दे देता हूँ ताकि तुम लोग को पढ़ने में इजी रहे। ओके, ये मैंने जस्ट ऐसे जनरली तुम लोग के लिए भी लिखा है, ताकि तुम लोग को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। ओके, नाउ हियर वी गो। सो हमारे पास 24 का 24 ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज में वॉज बाय डू डज हैव हैड कैन कुड मे मस्ट सो विलुड मस्ट आउट टू प्लस वर्ब वन। वर्ब मैंने इसलिए नहीं दिया, वो बात की बात है, नीड आई यूज्ड टू। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे तुमने क्या किया, सेंटेंस में तुमने क्या किया, आई विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल टुमारो। ओके, ये रॉन्ग कैसे हुआ तुम्हारा। तो जैसा कि मैंने कहा था, नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉट, नॉट हमेशा कहाँ आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। तो अब तुम हमको बताओ, ये जो मैंने इतने सारे ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ लिखे हैं, क्या यहाँ पे तुम्हें विल भी कहीं दिख रहा है, बताना ज़रा। क्या यहाँ पे तुम्हें विल भी दिख रहे हैं, बताना। विल भी कहाँ लिखा हुआ है, बताओ। चलो मेरे साथ साथ गिनो, हमारे पास क्या विल भी कहीं पे मिलेगा। तो देखो, इज है हमारे पास, एम है, आर है, वॉज है, वॉर है, डू है, डज है, डिज है, हैव है, हैड है, हैज है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, शुड है, विल है हमारे पास। लेकिन विल भी तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। क्या दिख रहा है, नहीं। तो देखो हम लोग का क्या है कि विल जो है ये मेन हो सिर्फ। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा, ताकि तुम्हारे माइंड में अच्छे से बैठ जाए, और बेसिकली जैसा मैं समझाने वाला हूँ तुम्हारे माइंड में ये बैठने भी वाला है। सपोज लो ये आई, ये तुम हो, ओके, और तुम्हारी शादी हो चुकी है। वाह वाह, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन नहीं, चलो पढ़ाई पर ध्यान दो, ये जैसे पढ़ाने का तरीका है मेरा। ओके, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे घर आते हैं ये तुम्हारे ससुर यानी विल, और ससुर के दोस्त विल बी। ओके, समझ में आया, इतना समझ में क्या है, ये एक स्टोरी है, स्टोरी से बस रिलेट करो तुम। ओके,
तो आई है तुम्हारे घर मेहमान आया है, कौन? तुम्हारा ससुर विल, और तुम्हारा ससुर का दोस्त विल बी। और तुम्हारा खातिर अब तुम उनका खातिरदारी करोगे, तो तुम्हारा जो ये खातिरदारी है ये है तुम्हारा नॉट। तो अब तुम अपने ओपिनियन से बताओ, एकदम दिल से बताओ कि तुम्हारे दिल में सबसे ज़्यादा इज्जत तुम्हारे ससुर के लिए होगा कि तुम्हारे ससुर के दोस्त के लिए होगा? यानी तुम सबसे ज़्यादा खातिरदारी तुम्हारे ससुर का करोगे या ससुर के दोस्त का करोगे? बताओ बताओ, मन में सोच के बताओ और कमेंट में भी लिखो। ऑब्वियस सी बात है तुम अपने ससुर का करोगे, क्योंकि वो उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तुम्हारे ससुर के दोस्त से। तो वही बात है, तो ये जो खातिरदारी है, मतलब ये जो नॉट है, ये ससुर के बाद आएगा, मतलब विल के बाद आएगा। तो यहाँ हो जाएगा इससे नॉट बी। ओके, क्या अब तुम्हें समझ में आया कि कैसे वो रॉन्ग था? अब ये बन चुका है क्या? राइट। ये बन चुका है राइट। ओके, तो शायद तुमने स्टोरी से रिलेट कर लिया हो। आई होप तुमको स्टोरी में भी मज़ा आया हो। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया, जो रॉन्ग था उसे हमने सही कर दिया। क्या सही कर दिया? आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। तो ये ऐसे होने वाला है, समझे? आई होप तुम समझ गए होगे। यहाँ पे फिर से एक बार समझ लो कि जो सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी देंगे वो हो गया मेन ऑक्सिलरी वर्ब को। तो मेन ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग का क्या है? विल है, ना कि बी है। बी हम लोग का कहीं पर नहीं आता है। ठीक है, और ये तो मेन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही हम लोग का क्या आएगा? नॉट आएगा। अब तुम बोलोगे यहाँ विल के साथ बी का ही लगा, तो इसका मैं जवाब दूंगा जब हम लोग मॉडल्स पढ़ गया, वहाँ पे तुमको मज़ा आएगा, तुमको रीज़न पता चलेगा कि विल के साथ बी क्यों आता है। ठीक है, तो जनरली अब ज़्यादा आगे हम लोग डेप्थ में नहीं जाते हैं, ये सिंपल सा सेंटेंसेज है, तो फटाफट इन लोग को पढ़ते हैं अच्छे से। तो ना हो, अब फिर से हम लोग वही करते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव वाला बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ मैं। फिर तुमको सेंटेंस समझ में आया होगा कि कैसे नेगेटिव वाला बनाया है। नहीं बनाया देखो फिर से सुनो, तुमको एग्जाम्पल में भी मज़ा आएगा और स्टोरी में भी मज़ा आएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेना। तो आज बेसिकली हम लोग यहीं पे करने वाले हैं, मतलब यहाँ का फ्यूचर ख़त्म करने के बाद आज हम लोग आज का क्लास को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग थोड़े लंबे वाले ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग परफेक्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो फटाफट इसको बना लेते हैं। तो बनाने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया था कि क्या को हम लोग को काट के फेंक देना है पहले, मतलब अपने उंगली से छुपा देना है, काट के फेंक मत देना। तो वापस से क्या लिखा हुआ है कि मैं स्कूल जा रहा हूँगा। तो बेसिकली हमारा यही यही क्या होगा, सेंटेंस होगा यहाँ पे। तो मैं इसको वापस से पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी कॉपीड है। तो ना अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, क्या का मीनिंग देना है। तो क्या को हम लोग को वापस लेके आना होगा, क्या 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 ये रहा क्या। ओके, तो क्या क्या मीनिंग हमें अब देना है। क्या क्या मीनिंग देने के लिए हम क्या कर रहे थे, ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको हम सब्जेक्ट से पहले कर रहे थे। अब फिर से यहाँ पे ज्ञान की बात की है कि तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब, मेन ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? विल है, ना कि बी है, विल बी है। ठीक है, तो तुम लोग को क्या करना होगा, सिर्फ विल को ही सब्जेक्ट के पास लेके जाना होगा, मतलब सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा। तो यहाँ हो जाएगा विल, सॉरी कैपलॉक हो गया शायद, विल आई बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ओके, तो ऐसा होने वाला है, मतलब प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसको देना है? ससुर को देना है। तो आई होप तुम लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा बहुत ज़्यादा। तो अब मैं तुम लोग को होमवर्क देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो होमवर्क के लिए फटाफट फटाफट चलते हैं होमवर्क सेक्शन में। ये रहा हम लोग का होमवर्क सेक्शन, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि अच्छा से रहे। आई होप तुमने ये होमवर्क कल का बना लिया होगा और तुम्हें मज़ा भी आया होगा। तो फटाफट से यहाँ पे होमवर्क लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तुमने कहा ये याद रखने हैं, समझे? ज़्यादा नौटंकी मत करो, याद करो अच्छे से। तो मैंने तुम्हें सब बनाना वैसे सिखा दिया अच्छे से। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, वेट मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुक। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तुम लोग को होमवर्क स्लाइड दे दिया है, और आज का तुम लोग को इस लेक्चर का जो पीडीएफ नोट्स है वो तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो ग्रामर के पूरे क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक भी है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, सब चीज़ को एक्सेस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेक श्योर कि तुम लोग लाइक कर दो। और हाँ, ये होमवर्क है, 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस को तुमको करना है, और इन पाँचों को तुमको पहले क्या करना है, अफर्मेटिव में बनाना है, नेगेटिव में बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव में बनाना है। ओके, तो टिल एंड टाटा, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, और एकदम सब चीज़ सीखते रहिए। ठीक है, बाय बाय।